तो इतना नीच औरत मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। पता नहीं अपने बच्चों को ये क्या सिखाती होगी, क्या संस्कार दी होगी। जब इसके बच्चे देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे इसके बारे में। मतलब इसके जैसा नीच और घटिया औरत मतलब मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन हाँ, याद रखना, अब किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत हम लोग बर्दाश्त कर लिए मतलब, लेकिन अब किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। मतलब सबका हिसाब किताब होना शुरू हो चुका है। कब किसका नंबर आ जाएगा कहना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि अभी हम बात कर रहे हैं, अभी के अभी हमारी कहानी खत्म हो जाए, क्योंकि हमारा जो जीवन है ना वो ऊपर वाले के हाथ में है। कब ऊपर वाले क्या ऐसा कर दें कि अचानक हम बोलते बोलते गायब ही हो जाए। तो जी हाँ, ये तो बातें ऊपर वाले की है, लेकिन कुछ नीचे वाले जो है ना वो भी खुद को भगवान समझ बैठे हैं। उनका भी बात करने का जो तरीका होता है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि धरती के भगवान वही लोग हैं। वही लोग हैं तो किसी की दाल रोटी चल रही है, अगर वो ना रहें तो शायद किसी की दाल रोटी नहीं चलेगी। मैं पूछना चाहती हूँ उन ठेकेदारों से कि जिनको ये लगता है कि वो हमें खिला रहे हैं, उनके भाग्य से हम खा रहे हैं, तो फिर हमने हमारे किस्मत में क्या लेके मतलब आया। भगवान जब भी किसी को बनाते हैं तो सबका अलग अलग भाग्य पहले से निर्धारित कर देते हैं कि हमारी दाल रोटी, हमारा रोजी रोजगार कैसे चलेगा। भगवान अपने हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ सोच के रखते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि भाई वो धरती के भगवान हैं और उन्हीं के नाम से, उन्हीं के रहमो करम से हमारा जीवन चल रहा है। आपको मेरे टाइटल और थंबनेल तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आज आपको एक बात बताऊं कि मैं आज बात करने आई हूं असुरा माता की। असुरा माता और उनका पूरा परिवार वाईटी पे पूरा बवाल काटे हुए। भाई साहब सबके वीडियो आ रहे हैं, सबके वीडियो आ रहे हैं। उधर जो वो दीदी जी हैं उनके भी कुछ वीडियो आए हैं, वो भी कुछ बोल रही थी। तो मैं आज इन्हीं लोगों के बारे में बात करूंगी कि ये हैं धरती के भगवान, क्योंकि इन्हीं के नाम के हम दाल रोटी खाते हैं। अगर ये हमें दाल रोटी नहीं देंगे तो शायद हम तो भूखे मर जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं मेरे नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू जुड़ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पता नहीं, हो सकता है कि हमारे किस्मत में तो दाल रोटी हो या ना हो, लेकिन हो सकता है कि आप लोग के दया दुआ से हमें भी दाल रोटी नसीब हो जाए। क्योंकि भगवान जो होते हैं ना, भगवान सबके लिए सब कुछ सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग हमें ऐसे ताने दे के जाते हैं कि हमें लगता है कि भगवान शायद हमारे लिए नहीं है। भगवान उन लोगों के लिए हैं शायद जिनके पास पैसा है, पावर है, मिलियन जिनके पास सब्सक्राइबर हैं। अगर वो हमें लात मार दे तो हमें शायद दाल रोटी भी नसीब नहीं होगा। हमें तो पूछना है ऊपर वाले से कि क्या हमें जो जन्म मिला है उनके भरोसे आप हमें इस धरती पे मतलब भेजे हैं भगवान। क्या हमारे कर्म इतने खराब थे कि हमें ऐसे लोगों के भरोसे भेजे हैं जो लोग हमें कभी भी लात मार सकते हैं? तो भगवान प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे भी दाल रोटी का इंतजाम कर दीजिए। भाई, जब हम यहाँ से जाएंगे तो कुछ लेके नहीं जाएंगे, खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो हमें दाल रोटी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ माता जी की। माता जी और माता जी का पूरा जो खानदान है, परिवार है, सबके मुंह में एक ही बात होता है कि हमारे ही रहमो करम से तुम लोग चल रहे हो, हमारे नाम से ही तुम्हारी दाल रोटी चल रही है। जिस दिन हम लोग का नाम लेना तुम बंद कर दो, तुम्हारे दाल रोटी बंद हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आप लोग को भी ऐसा लगता है? पता है, हमेशा इंसान को ऐसा सोचना चाहिए कि आपको अगर आपकी दाल रोटी अगर कहीं से चल रही है तो हमेशा भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु, पता नहीं मैंने क्या ऐसा अच्छे कर्म किए थे जो मुझे दाल रोटी का कमी नहीं हो रहा है। और अगर आपके नाम से कोई दाल रोटी खा रहा है तो उसको ताने नहीं देना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि भगवान हमें उस लायक बनाइए कि मेरे नाम से लोग दाल रोटी खाएं, ना कि उनके दाल रोटी खाने का रोज मतलब आके उनको घिना के चले जाना चाहिए। लेकिन ये कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो खुद को शिक्षक कहते हैं, स्कूल चलाते हैं, लोग ज्ञान देते हैं बच्चों को, और यहाँ आके लोगों के दाल रोटी गिनवाते हैं। मतलब इनको ये सोचना चाहिए कि जब आज हम लोग वाईटी पे आए हैं, आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, आज रिएक्शन दे रहे हैं, इससे पहले हमारे आज तक के उम्र में हमें दाल रोटी कौन खिलाया? ऊपर वाला, महादेव। तो आगे भी हम लोग उन्हीं के भरोसे हैं, हम लोग किसी इंसान के भरोसे नहीं हैं। और खासकर मैं अपनी बात कर रही हूँ।
मैं आज तक अपने माँ बाप किसी पे भी कोई हक नहीं जताती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर मेरा जीवन अगर कोई अच्छे से पार लगाने वाला है, अगर कोई मेरा उद्धार करेगा, जब जो ऊपर बैठा हुआ है वही करेगा। कहावत है कि रब राजी तो सब राजी। अगर जिस पे ऊपर वाले की कृपा होती है ना, उसको नीचे वाले की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस दिन ऊपर वाला अपना हाथ हटा लेता है ना, उसी दिन आपको नीचे वाले की जरूरत पड़ती है, और ये नीचे वाले कभी साथ नहीं देते हैं। तो माता जी का एक जो वीडियो हमेशा माता जी का, इनके परिवार का इसी तरह से वीडियो आता है, जैसे लगता है कि हम लोग इन्हीं के नाम से जी खा रहे हैं, नहीं तो हम लोग तो भूखे मर जाते। हे परमात्मा, अगर सुन रहे हो आप हमारी बात, तो आप ही अब बस न्याय करना कि भाई हम लोग का भी कुछ जीवन है, हमारे जीवन के लिए भी कुछ सोचना भगवान। हमें भी हम उस लायक बनाना कि हम अपने नाम की दाल रोटी खाएं, हमारा भी पहचान हो, ताकि माता जी का ताना नहीं सुनना पड़े। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं माता जी। जैसा कि पता है भाई, माता जी अभी बहुत पावर में है, क्योंकि इनके पास स्ट्राइक मारने की कैपेसिटी है। ये लोगों के वीडियो पे स्ट्राइक मार सकते हैं। माता जी को बहुत दुख हो रहा है कि भाई मेरी बेटी को गाली दिया गया, मुझे गाली दिया गया, मेरी बेटी को भला बुरा बोला गया, अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, हम सबको स्ट्राइक देंगे। माता जी को कभी ये सोचना चाहिए कि आपने भी कभी किसी की बेटी को बहुत जलील किया, बहुत भला बुरा बोला। आप उस समय जब रिएक्शन चैनल वाले उस सामने वाली पार्टी को, उसकी बेटी की का फजीहत कर रहे थे, धज्जियां उड़ा रहे थे, उस दिन आपको एक समय भी बुरा नहीं लगा कि वो भी किसी की बेटी है, उसका भी बाप है, उसका भी समाज में इज्जत है, भले किसी के बच्चे लाख खराब कर दें। लेकिन माँ बाप जो होते हैं ना, वो माँ बाप का कलेजा दुखता है। माँ बाप को बच्चे की गलतियां भले ही सुनना पड़ता है, भुगतना पड़ता है, लेकिन कलेजा दुखता है। लेकिन आप उस समय क्या कर रही थी? आज जिस रिएक्शन चैनल वाले को कह रही है कि 3000 लोग हमारे वीडियो को से व्यूज उठा रहे हैं, इसीलिए हम लोग का व्यूज कम आता है, तो माता जी इस गलत फहमी से बाहर आइए। 3000 लोग आपके वीडियो, आपका कंटेंट उठा के जो व्यूज ले रहे हैं, उससे आपके व्यूज का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी ऑडियंस जो आपको पसंद करती है, वो आपका वीडियो देखने आती है, वो सामने वाली पार्टी जिसका कि वीडियो पे व्यूज आ रहा है, उसके सब्सक्राइबर अलग होते हैं, आपके सब्सक्राइबर अलग होते हैं। आप दोनों के सब्सक्राइबर सेम नहीं होते हैं। और रही बात, आपको ये लगता है कि भाई वो जो सामने वाली पार्टी है वो मेरा ही वीडियो उठा के डाल के व्यूज कमा रही है, तो जो लोग अगर किसी का कंटेंट यूज करते हैं ना, जो लोग किसी का वीडियो उठा के मतलब अपने वीडियो पे चेप देते हैं, वो लोग सिर्फ आपका कंटेंट नहीं, वो लोग अलग अलग हर किसी का कंटेंट उठाते हैं। वो एक इंडिविजुअल किसी का नहीं उठाते हैं। जब मैं भी कभी पहले, मुझे जब वीडियो का कोई आइडिया नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, मुझे कोई रिएक्शन देने नहीं आता था, तो मैं भी यही काम करती थी। लेकिन मैं अलग अलग ब्लॉगर, सब लोगों के ब्लॉगर का यूज करती थी, सबके शॉर्ट्स में यूज करती थी। तो ऐसा कुछ नहीं है माता जी कि इसकी वजह से आपके व्यूज कम आ रहे हैं। आपके व्यूज इसलिए कम आ रहे हैं कि आपकी जो गंदी और ओछी हरकतें, जो आपके ऑडियंस जो है वो आपको नहीं पसंद करती है, इसलिए आपके व्यूज कम आते हैं। हाँ, आपके व्यूज कब बढ़ते हैं? जब आप लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, जब आप लोग छीछा लेदर करते हैं, जब आप किसी को गाली गलौज देने आते हैं, तो देखिए आपके व्यूज बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग देखने आता है कि भाई आपने कैसे किसी को गाली दिया, कि कैसी आपकी हरकतें थी। और माता जी आप कह रही हैं कि उस औरत को संस्कार नहीं है, वो औरत को बोलने नहीं आता है, नीच है, गलीज है, पता नहीं अपने बच्चे को क्या सिखाती है। तो माता जी ये सवाल तो आपके ऊपर भी उठता है कि आपने क्या सिखाया था अपने बच्चे को। तो जब आपका समय आता है तो आप पलट जाती हैं, कहती हैं कोई माँ बाप अपने बच्चों को गलत नहीं सिखाता है। तो फिर आज आप ही जो है, आप ये सवाल कैसे कर रही हैं कि वो औरत क्या सिखाती है अपने बच्चों को? आपको ये भी सोचना चाहिए ना कि वो भी औरत अपने बच्चों को गलत नहीं सिखाती होगी। वो भले लाख गलत हो, लेकिन कोई भी, भले ही कोई माँ बाप बहुत गलत होते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा हो। तो आप जो ये कह रही हैं कि उसके बच्चे वीडियो देखते होंगे तो क्या सोचेंगे, ये आपकी बहुड़िया भी कह रही थी कि जब उसका बच्चा देखेगा तो क्या कहेगा, कैसी औरत है, मतलब किसी औरत हो के औरत के नाम पे कलंक है। तो मैं भी यही चीज आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी बहुड़िया के जो हरकतें हैं, जो आपके घर में कर्म कांड हुआ है, इस कांड को अगर आने वाले 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, जब आपके ही घर का बच्चा जब सोशल मीडिया देखेगा, तो वो क्या सोचेगा कि मेरा बाप कितना बड़ा गुल खिला के बैठा हुआ है यहाँ पे, मेरा बाप क्या क्या करता था, मेरी दादी कैसे कैसे करती थी, मेरी जो दादी है वो किस टाइप की हरकतें करती हैं। और हाँ दोस्तों, नकचुआना भैया का जो वीडियो था जिसमें कि नकचुआना भैया किसी को फटने और सटने की बात कर रहे थे, वो वीडियो
मतलब कि प्राइवेट हो चुका है। और नकचुआना भैया का सफाई नामा आया है कि भाई हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं जो इस टाइप की वीडियो बनाते हैं, हमारे ऑडियंस देखेंगे तो क्या। भाई इनको बोलने में शर्म नहीं आता है, ये बोलने समय तो एकदम मुंहफट की तरह बोल देते हैं, और जब ये बोल देते हैं और जब इन्हीं की ऑडियंस इनको लथार लगाने लगती है तो ये वीडियो प्राइवेट कर देते हैं। उस समय इनका इज्जत संस्कार सब आगे आ जाता है, लेकिन जब ये बोलते हैं उस समय इनका इज्जत इनका संस्कार कुछ भी नहीं। माता जी आज कह रही है कि वो औरत कैसे बोलती है, नीच है, गलीज है। माता जी आपके ही वीडियो में सबसे पहले शुरुआत हुई थी कि तुम्हारा फट क्यों रहा है, क्यों फट रहा है तुम्हारा क्यों फट रहा है, हम दे रहे हैं ना अपनी बेटी को, तुम्हारा क्यों, मतलब ये वाले मतलब आप फटने वाली बात आप खुद शुरू की हैं। उसके बाद वो जो औरत है वो आपको इतना सारा मतलब ये कि आपका बेटा, आज आप कह रहे हैं कि कैसा है, कैसे मतलब बोलती है, कैसी औरत है। आपको याद होगा कि आपका जो छोटा वाला बेटा है, आप वहीं पे उसकी माँ बहन सब बैठी हुई थी और वो अपने प्राइवेट पार्ट के बाल उखाड़ने की बात कर रहा था, और कल के वीडियो में भी वो उखाड़ने की बात कर रहा था। तो आप कैसा संस्कार दी थी, आपके बेटे को कोई संस्कार नहीं दी थी कि बगल में माँ बहन बैठी हुई हो और इस तरह की बातें करता है। तो आप नहीं देखी कि कैसा मर्द है। आप उस मर्द को तो कह रही थी कि कैसा मर्द है कि वो इस टाइप का गाली गलौज कर रहा है, वो मर्द नहीं ना मर्द है। तो आपके बेटे लोग भी किसी को घुसेड़ने, किसी को फाड़ने की बात करते हैं, तो आपके बेटे फिर क्या हुए। मतलब हम करें तो रास लिया और दूसरे करें तो कैरेक्टर ढीला। तो दोस्तों एक बात कि माता जी का ये जो वीडियो है, इसके कमेंट सेक्शन में आप YouTube पे जाके देखिए, कोई भी इनके लिए पॉजिटिव कमेंट नहीं है। सारे लोग यही कह रहे हैं कि माता जी कहीं ना कहीं शुरुआत आपकी थी, कहीं ना कहीं ये फटने वाली बात आप बोली थी। मतलब इनको हम जो भी कमेंट्स आ रहे हैं ना, इसी टाइप के आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि माता जी आपके घर का जो भी प्रपंच है आप सोशल मीडिया पे क्यों लाती हैं अपने घर के कंट्रोवर्सी। अगर लाएंगी तो लोग बात करेंगे ही करेंगे। मतलब कोई कह रहा है इनको कि माता जी कल 2 दिन पहले आपका बेटा घर में ताला बंद कर रहा था, तो आप क्या कंट्रोवर्सी ही दिखाने की कोशिश कर रही थी ताकि उस पर लोग बात करें, और जब लोग बात करते हैं तो आपको बुरा लगता है। कोई इनको ये कह रहा है कि माता जी सामने वाली पार्टी की जब फजीहत हो रही थी और आप लोग हर चैनल पे जा के हर रिएक्शन वाले को ये कह रहे थे कि आप लोग कीजिए, आप लोग को जितना बोलना है बोलिए, हम आपको सबूत देंगे। सबको आप लाइक करने जाती थी, सबके पैनल पे जाती थी, उस दिन आपको हर रिएक्शन चैनल वाले बहुत अच्छे लगते थे। हर रिएक्शन चैनल वाले को आप कहती थी कि हम सपोर्ट करेंगे, आप लोग बनाइए, आप लोग मतलब बोलिए। और आज जब बारी आपकी आई तो आप लोग को बहुत मिर्ची लग रहा है। साइबर सेल की बात आप जो कर रहे हैं कि आपका बेटा जो साइबर सेल में कंप्लेन करने गया, साइबर सेल में कंप्लेन करने से पहले आपके बेटे ने कितनी औरतों का धज्जिया उड़ाया था, कितनी औरतों को पता नहीं वो इंसान क्या क्या नहीं बोला था, किस किस औरत का कैरेक्टर चरित्र हनन किया था इस सोशल मीडिया पर, यहाँ तक कि अपनी बीवी को नहीं छोड़ा था। तो उस समय आपको नहीं लगा था, उस समय आपको थोड़ा सा भी नहीं लगा था कि जो इंसान मतलब आज क्या उस पर उस दिन कोई कंप्लेन नहीं हो सकता था, कोई कंप्लेन नहीं मतलब कर सकता था। और आज जब बात आपकी आई, आपकी बेटी की आई, तो आप साइबर सेल पहुंच गए। हाँ बिल्कुल, अगर कोई गलत करता है, कोई गाली देता है तो आपको साइबर सेल में जाने का पूरा अधिकार है, आपका अधिकार बनता है। अगर आपका कोई कंटेंट उठा के डालता है तो उस पर एक्शन लेने का आपका अधिकार बनता है। लेकिन ये जो आप गंदगी पहले जब आप फैलाती हैं और उस पर जब कोई जवाब देने आता है तो आप उसके संस्कारों पर जब उंगली उठाती है ना, तो ये आपके मुंह से शोभा नहीं देता है, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। आप कह रही हैं मेरा बेटा बैठ कर पूरे दिन बहुत लोग को स्ट्राइक देगा, ऐसे करे। हाँ, ये आपके अधिकार क्षेत्र में है। जो अगर गलत, जो लोग आपके वीडियो यूज किए हैं, जो आपका अधिकार क्षेत्र है, आप उस पर काम कीजिए, आप उस पर वर्क कीजिए, आपका ये अधिकार है। लेकिन आप जो बोलने की बात कर रही हैं, जो सामने वाली पार्टी पर जो उंगली उठा रही हैं, तो सबसे पहले आप अपने गिरेबान में झांक लीजिए। इनको बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भाई इनकी बहुड़िया को उल्टी हुआ है, गैस हो गया है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ वो घर में आई है ना, जब यहाँ आती है तो काम करने के वजह से उसका तबीयत खराब हो जाता है, लेकिन जब वो घर से बाहर रहती है, उसको बस नाचना हो तो उसकी तबीयत ठीक रहती है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई इससे बस इसका तो एक ही काम है, मुजरा करवा लो। मतलब इतने टाइप के कमेंट्स इनके खुद के इनके मतलब जो सब्सक्राइबर है ना वो कर रहे हैं। अब ये कहेंगे कि रिएक्शन चैनल वाले कर रहे हैं, ये कहेंगे कि पीआर टीम, मतलब वो सामने वाली पार्टी का पीआर टीम। इन लोग के लिए बहुत आसान होता है। जब इनके खुद के सब्सक्राइबर इनको सच का आईना दिखाते हैं ना, तो उस सब्सक्राइबर को ये भूल जाते हैं कि वो मेरे सब्सक्राइबर हैं और वो हो जाते हैं सामने वाली पार्टी का पीआर टीम।
वैसे तो माता जी भी अपना कमेंट सेक्शन या तो ऑफ कर देती हैं या तो सारे कमेंट्स डिलीट कर देती हैं जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, लेकिन आज मैंने पहली बार ऐसा देखा कि माता जी के जो कमेंट सेक्शन है एक भी उसमें पॉजिटिव कमेंट्स नहीं है। और माता जी अभी तक शायद कमेंट सेक्शन डिलीट भी नहीं की है। तो ये है इन लोग का असली जो मतलब चेहरा है ना, इनका असली चेहरा जब देखना है ना तो बस उस टाइम देखिए जब इनकी बेटी, इनका परिवार पे अगर कोई उंगली उठा दे। बाकी ये हमेशा संस्कारी आपको दिखेंगे, लेकिन उस समय इनका असली जो रियल में ये अंदर से हैं वो वाला इनका चेहरा दिखेगा। हाँ, और उधर जो दीदी जी हैं उनका भी आज वीडियो आया है कि भगवान सबको ऐसा भाई दे। ना भाई ना, भगवान सबको ऐसा भाई नहीं दे। आप लोग हैं गिरा के थूक चाटने वाले, आपको भगवान ऐसा भाई दे। मेरा भाई हमेशा मेरे सपोर्ट में खड़ा रहा, हमेशा मेरे भाई मेरे साथ खड़े रहे। तो दीदी जी एक बात बताइए, ये भाई जब हमेशा आपके सपोर्ट में खड़ा था तो इसी भाई को आप चप्पल मारने, जूते मारने, अपने पति तक इस भाई को जूता मारने के लिए आए थे। क्यों उस दिन आपको नहीं लग रहा था? क्यों? क्योंकि उस दिन बात आपकी खुद की बेटी की थी। ये भाई आपकी खुद की बेटी को गाली सुनवा रहा था, ये भाई आपको गाली सुनवा रहा था, आपके परिवार को, इसलिए उस दिन जूता मारने आई थी। और आज आपका भाई आपका साइड लेके दूसरे से लड़ने जा रहा है, तो आज आप कह रहे हैं कि ऐसे भाई भगवान सबको दे। मतलब आप लोग जैसा मतलब क्या बोलते हैं, दुगला स्वभाव बहुत कम ही लोग में देखे जाते हैं। तो आप लोग जब बोलती है ना कि भाई दूसरे पे जब उंगली उठाती है, दूसरे के संस्कारों पे उंगली उठाती है ना, तो आप लोग के मुंह से शोभा नहीं देता है। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं गाली देने वाले को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं गलत बोलने वाले को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि नहीं भाई, किसी को भी गाली होता है, किसी को भी बुरा लगता है, किसी के माँ बाप के संस्कार पर जब कोई उंगली उठाता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। लेकिन सबसे पहले आप अपने गिरेबान में झांक लीजिए। अगर आप किसी को गलत नहीं बोलेंगे, आप पहले किसी को गलत नहीं बोलेंगे और अगर उसके बाद वो गलत बोलता है तो गलत, लेकिन जब आप पहले आप शुरुआत करेंगे तो सामने वाला तो रिप्लाई देगा ना। तो वही चीज हुआ। तो इसमें माता जी को भी बहुत बुरा लगा, दीदी जी को भी बहुत रोना आया। दीदी जी आप लोग जब किसी को इतना गाली देती थी, इतना टॉर्चर कर रही थी कि मेंटली वो औरत भी मरने के कगार पे पहुंच चुकी थी। वो औरत भी डिप्रेशन में चली गई थी सिर्फ आप लोग के टॉर्चर की वजह से। क्यों? और हाँ, माता जी का कहना है कि मेरा बेटा उससे 15 साल छोटा है। 15 साल छोटा था, आज आपके बेटे की शादी हुई हो गई 5 से 6 साल। आज उसका अगर बच्चा रहता तो 6 साल की उसकी खुद की बेटी होती। तो आपका बेटा इतना भी छोटा नहीं है जितना आप हमेशा छोटा दिखाती हैं। 15 साल भी उस औरत से अगर आपका बेटा छोटा था तो आपका बेटा देश दुनिया चला रहा था, आपका बेटा दिमागदार था, ऐसा नहीं था कि आपका बेटा गधा था। तो आप अपने बेटे को हमेशा बस ये प्रोटेक्ट करती हैं, हमेशा ये दिखाती कि मेरा बच्चा था, और सामने वाली जो थी वो चच्ची थी। मैं मानती हूँ कि गलती सामने वाले की भी थी, लेकिन आपका बच्चा भी दूध का धुला हुआ नहीं था। इनको बहुत सारे इस पर भी कमेंट्स आए हैं कि आपका बेटा जो था क्या वो दूध पीता बच्चा था। लेकिन हाँ, माता जी उन सारे कमेंट्स में किसी को कोई जवाब नहीं देंगी क्योंकि उनके खुद के ऑडियंस है। और अगर यही कोई इनको दूसरा अगर कोई ये कह दे तो माता जी आ जाएंगी मतलब ये लेने। और आगे देखना है दोस्तों कि भाई माता जी किसके ऊपर प्रहार करती हैं पता नहीं। बहुत मेहनत से कोई सब्सक्राइबर बढ़ाता है, बहुत मेहनत से कोई मतलब अपना वर्क करता है, लेकिन हाँ भगवान पे भरोसा है। क्योंकि कहा होता है ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।